के गोरे गोरे गाल तोरे कोरे कोरे धरे भई। अच्छा, गोरे गोरे गाल कोरे गोरे कोरे गोरे गाल तोरे कोरे कोरे धरे भई। भौजी अब बताओ का तुम्हारी हड़ताल है? हमारे बच्चों को अर्थ समझा देता हूँ। जिस भाषा के ये जो हमारे आंचलिक भाषा का सौंदर्य है, ये कहते हैं भाजी यानी भाभी जी, आपके होली कितनी ये जो गोरे गोरे गाल हैं ये खाली कोरे हैं, तो क्या आपके हड़ताल पे हैं क्या? इनके कहने का मतलब ये है जी कि गोरे गोरे गाल तोरे कोरे कोरे धरे भई। भौजी जब बताओ का तुम्हारी हड़ताल है? भौजी बोली ऐसी कोई बात नहीं देवर जी, होली की उमंगों का मुझे पूरा ख्याल है। चाहो तो ये माटी मेरे गालों पे लगा दो, क्योंकि क्योंकि हाय हाय मेरे और देश स्वाभिमान का सवाल है कि भारती की बेटी हूँ मैं, गाल है मेरे स्वदेशी, और तेरा ये गुलाल प्यारे चाइना का माल है। बहुत बढ़िया सुदीप। अब देखिए, अब यहाँ इस व्यवस्था से निकल के इस व्यवस्था में मुझे आना था। जी जी, एक गीत मैं आपको समर्पित करता हूँ। जी, ये समर्पण गीत पूरा। कि मेरी साली भोली भाली, मेरी साली भोली भाली, जैसे लगी फूल से डाली, होली में थी आने वाली, दोनों हाथ से बजती ताली, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को लेवा के ले गया, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को लेवा के ले गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, डटारे डटारा दे गया। ओ जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने भला पीर पर आई। क्या बात है? थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, और फिर बाथरूम से मंजन ले गया, बाथरूम से मंजन ले गया, घरवाली को लेवा के ले गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, डटारे दे डारा दे गया। ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, साली जी जाते जाते भी ना बोला जीजू आना, सारे चाट गया रसगुल्ले, सारे चाट गया रसगुल्ले, करके ठंडाई के कुल्ले, बोतल खाली करके ढक्कन दे गया, सारे व्यंजन खा के झूठन दे गया, घरवाली को लेवा के ले गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, घरवाली को लेवा के ले गया, ना तो साली ही मिली ना घरवाली, उसके पॉकेट भी कर गया खाली, उसने ऐसी कला दिखाई, उसने ऐसी कला दिखाई, चौकीदारी काम न आई, साला 2 महीने का वेतन ले गया, घरवाली को लेवा के ले गया, साला 2 महीने का वेतन ले गया, घरवाली को लेवा के ले गया। क्या बात। अभी कल साली जीजा की बात हो रही थी जी, ये कह रहे थे साहब साला लेवा के ले गया मेरी पत्नी को। मैं बताता हूँ क्यों लेवा के ले गया। मतलब आप पत्नी का पक्ष रख रहे हैं। वो पत्नी जो होली के दिन अपने भाई के साथ चली गई, लेकिन वो क्यों गई वो सुनिए आप। सुनाइए। कि होली में लग जाए आग मुझे ना भाए ये हुड़दंग, क्यों कि मुझको छोड़ पिया ने खेली होली या साली के संग। और क्या कह रही है वो, सुन लो तुम। चटनी रोटी मुझे खिलाए वो खाए रसगुल्ला, चटनी रोटी मुझे खिलाए वो खाए रसगुल्ला, अरे डाल हाथ में हाथ पिया संग घूमे खुल्लम खुल्ला। जी मैं बीच में जीजा जी को साली जी के लिए कहना चाह रहे हैं। दरअसल एक राज की बात आपको इसलिए बताना चाहूंगा जी कि इनको इतनी डिटेल इसलिए बताएं कि वो जो साले साहब जो थे ना, वो यही है। हाँ बिल्कुल। क्या बात। ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। दूसरा इल्जाम सुन लीजिए, चालीस दूसरा इल्जाम सुन वो लीजिए। शायद ठीक हो। अब क्या कह रही है वो साहब जी कि मुझको कब पीले पहनाए जुड़ी न एक कौखरिया, और उसका लहंगा घेर गुमाना गोटादार चुनरिया। क्या बात है, गोटादार। और साहब चैलेंज दे रही है, चैलेंज। या तो सीधी तरह मान नहीं अपना खेल रचाऊं, मुझ पे मरने वालों की तुझे लंबी लाइन दिखाऊं।
होली के हुड़दंग में भाग जाऊंगी सैलिस लोढ़ा संग। होली के हुड़दंग में भाग जाऊंगी सैलिस लोढ़ा संग। मुझको छोड़ पिया ने खेली होली या साली के संग। ये है कारण, ये कारण है और साहब आप कह रहे थे कि भगवान का कहा तो कोई नहीं टाल सकता जी। अब आप कल्पना कीजिए कि आज अगर भगवान आ जाएं, अगर वो आ जाए और लोगों से कभी वरदान मांगो तो लोग क्या वरदान मांगेंगे? सुनाइए। सबसे पहले एक विवाहित स्त्री क्या वरदान मांग सकती है? वरदान शादीशुदा औरत क्या वरदान क्या मांगे? कह रही है? शादीशुदा औरत भगवान से क्या वरदान मांग रही है कि घर से पति की करतूतों पे रखूं मैं ध्यान। अच्छा, और प्रभु मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दिलवाइए। घर से ही? हाँ, आज की पत्नी यही चाहती है जी। और मैं ही विश्व सुंदरी दिखाई दूं इसे जहां में, अरे इसकी मति की ऐसी गति करवाइए। और पर नारी पूतना व ताड़ का समान लगे और उनके भयंकर स्वरूप से डराइए। और घर में हुक्म अपना ही मैं चलाऊं सदा, अरे मेरे ही इशारे पे पति को नचवाइए। मेरे ही इशारे पे पति को। वो उधर उधर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ हाँ, आपकी ये हाँ। बात सुन के भगवान से वरदान मांग रहे हैं। हाँ। एक विवाहित ऐसे मांगे, लेकिन एक युवती कैसे मांगे? जी जी। कि है हुस्न की गली का पासपोर्ट पास मेरे, अच्छा। तुम इश्क के नगर का मुझे वीजा दिला देना। हाँ, वीजा। भगवान तुमसे और कुछ चाहूं नहीं, ये चाहूं तुम मेरी छोटी सिस्टर को जीजा दिला देना। अब साहब हाँ। एक अविवाहित जो है वो जी। क्या मांगती है? ये आप इन्हें समर्पित कर दीजिए। हाँ ठीक ठीक, ये छंद में नेहा जी आपको समर्पित कर रहा हूँ। ये आप भगवान से हाथ जोड़ के मांगिए बस ये। के रूप और स्वरूप थोड़ा कम ज्यादा भी चलेगा, पर बॉयफ्रेंड माल वाला दिलवाइए। और थोड़ा थोड़ा पगला, थोड़ा सा दीवाना मिले वो, और माल उसके पे मौज मस्ती करवाइए। और माल जो खत्म तो खत्म दोस्ती हमारी, अरे अगले ही दिन मोटा आसामी फसाइए। अगले ही दिन मोटा आसामी फसाइए। भाई क्या बात है, क्या बात है। तो अब एक विवाहित पुरुष क्या मांग सकता है? सूर्य कुमार पांडे जी को हाँ, समर्पित। सूर्य कुमार पांडे जी क्या मांग सकते हैं? हाँ। कि आपने बचाए हैं करोड़ों दीनहीन प्रभु, अरे मुझे मेरी बीवी की पिटाई से बचाइए। सुनिए। और बाहर की मेरी करतूतों की खुले ना पोल, बीवी अस्त्र बेलन के कोप को भगाइए। क्या बात। और झूठी तारीफ से बनाता रहूं बुद्धू से, अच्छा। कभी भी न प्रभु मेरी पोल खुलवाइए। और मेरी घर वाली की कृपा मुझे मिले सदा ही, अरे कोई ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र बतलाइए। क्या बात है। कोई ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र बतलाइए। अब साहब ये अविवाहित लड़के बैठे हुए हैं ये क्या मांगते हैं? कि 16,100 बनाई रानी आप, मुझे जैसे तैसे एक रानी दिलवाइए। हाँ। और मुरली की तान पे हजारों गोपियां नचाई, अरे मेरी एक गर्लफ्रेंड को ही नचवाइए। और रुक्मिणी को भगा के आपने रचाया ब्याह, मेरी बाली को भगाने का जुगाड़ लाइए। मेरी